हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू डे। तो आज का दिन कैसा रहेगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता। भी देखेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे आज का दिन कैसा रहता है हमारा। बिकॉज आज मायरा के पापा जा रहे हैं दादी को लेके शिमला। तो अभी जा रहे हैं वो, 10 बजे के बाद जाएंगे शायद, क्योंकि आज उनका नहीं है, मतलब काम कल है, काम तो एक दिन पहले जाएंगे। तो भी देखते हैं आज उनके बगैर हमारा दिन कैसा रहता है। तो अभी टाइम हो गया है, मतलब कितना, 7:30 हो गया आई थिंक। और मौसम कुछ ऐसा ही है। अभी यहाँ विंडो से तो आपको दिखेगा नहीं। अभी मतलब ऐसा हल्का सा क्लाउड है वैसे। धूप लगने का टाइम हो गया है, बट धूप अभी लगी ही नहीं है, क्योंकि वहाँ सूरज जो है ना बादलों के बीच छिप चुका है, तो ऐसा है। अभी मैं तो अपना गर्म पानी ले रही हूँ, क्योंकि गला वैसा का वैसा ही है, दवाइयों को कोई असर नहीं है, हल्का सा थोड़ा सा असर है। थोड़ा सा ठीक है, बाकी तो वैसा का वैसा ही है। तो अभी करते ब्रेकफास्ट की तैयारी, आटा वगैरह गूंथते हैं और ब्लॉग को शुरू करते हैं। काफ़ी समय हो गया था, मैंने हेयर ऑयलिंग नहीं करी थी और मेरे बाल बिल्कुल ड्राई हो चुके थे। तो मैंने आज सोचा कि मेरे को हेड वॉश करना है, तो चलो हेयर ऑयलिंग भी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सुबह सुबह ही हेयर में ऑयल लगा दिया था, और मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने इस तरह से टाई कर दिए थे, और अब इनको 2-3 घंटे तक ऐसे ही छोड़ूंगी, फिर जाके हेड वॉश करूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने मायरा के लिए दूध और उसके पापा के लिए गर्म पानी ले लिया था, और देखा कि रूम में जाके वो दोनों तो अभी भी नींद में ही है। और मायरा तो उठ गई थी, बट उसके पापा काफ़ी टाइम तक उठे ही नहीं, और सारा पानी उन्होंने ठंडा कर दिया था। फिर मुझे दोबारा से गर्म करके उनको देना पड़ा। उसके बाद मैं गई पापा के रूम में, तो पापा इस वक़्त आ चुके थे धूप में। और फिर मैंने सोचा कि पापा का बिस्तर वग़ैरह अच्छे से बना लेते हैं। फिर बेडशीट वग़ैरह साफ़ की, और मैंने झाड़ू भी कर दिया था साथ में। फिर मैं आई हॉल में, और हॉल की कंडीशन बहुत गंदी हो गई थी, क्योंकि मायरा और मायरा के पापा यहाँ पे लेटते लेटते रहते हैं दिन भर बेड पे, तो बहुत गंदा कर देते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने बेडशीट पे बहुत ज़्यादा फूल ही फूल बिखेर रखे थे, तो मैंने बेडशीट सबसे पहले झाड़ी, और फिर अच्छी तरह से कर्टन वग़ैरह भी किए, क्योंकि मायरा कर्टन में भी चिपकती रहती है। मैं ना 2-3 दिन से सोच रही थी कि सफाई करूँगी, बट टाइम नहीं लग पा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज टाइम निकालते हैं और सफाई करते हैं। और यहाँ पे सोफ़े के जो कवर है वो भी बिल्कुल इकट्ठे कर रखे थे। फिर मैंने एक-एक करके सारे कवर झाड़े और अच्छे से इनको लगा दिया था, और साथ ही साथ मैंने फिर झाड़ू वगैरह भी कर दिया था, क्योंकि मैट भी बहुत गंदा हो गया था। फिर यहाँ पे सफाई की अच्छे से। और आज मैं सुबह-सुबह इसीलिए सफाई कर रही थी, क्योंकि पायरा के पापा को जाना था शिमला, जैसे कि मैंने ब्लॉग के शुरू में बता दिया था आपको। और हमारे जब कोई जाता है ना घर से, तो पीछे से झाड़ू वगैरह नहीं करते जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन पे ना पहुँचे। तो इसलिए मैं आज सुबह-सुबह ही लग चुकी थी सफाई करने, और अभी तक मैंने ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं बनाया था। मैं पर सबसे पहले सफाई में ही लग चुकी थी, और फिर मैंने यहाँ बाहर भी झाड़ू कर दिया था। बाहर तो मैं वैसे सुबह-सुबह करती हूँ सबसे पहले झाड़ू, बट अंदर मैं कभी-कभी करती हूँ, मतलब 3-4 दिन में एक बार, क्योंकि अंदर उतना मैस नहीं होता है, बाहर बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि बाहर वीवो को भी बाँधा रखा होता है रात में। और उसके बाद मैं आ गई थी रूम, मायरा के पापा उठ चुके थे, फ्रेश होने निकल गए थे। फिर मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनाने से पहले सोचा कि चलो अपने रूम की भी क्लीनिंग कर देते हैं। तो मायरा ने यहाँ पे अपने जो टॉयज़ वग़ैरह है वो सारे में बिखेर रखे थे, तो मैंने सबको इकट्ठा किया और अच्छी तरह से बेडशीट बनाई, और फिर उसके बाद झाड़ू वग़ैरह भी कर दिया था। और फिर मैं गई ब्रेकफ़ास्ट बनाने, उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह बनाया, और फिर जाके मैं खेत निकली। और यहाँ पे ये खीरे हैं, जो इतने बड़े हो गए हैं, और कुछ अभी बहुत ही छोटे-छोटे से हैं। ये पता नहीं क्यों लेट प्रोसेस पे चले हैं। तो इसके इर्द-गिर्द बहुत सारा घास लगा था, मैंने वो सारा घास निकाला है अभी। भी अच्छे से ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ी-सी लहसुन भी लगाई है, जिसके बीच बहुत ही बड़ा-बड़ा घास हो गया। वैसे मैंने इनकी 2 बार निंदाई कर दी है, बट चलो एक बार कर देते हैं, क्योंकि इसके बीच बहुत बड़ी घास लगी है। थोड़ी-सी मैंने निंदाई कर दी, और अभी मैं थोड़ा-सा रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि धूप भी तेज़ लगी है, मौसम खुल चुका है, हल्की-सी बादल है। शायद शाम तक हो सकता है कि बारिश आए, क्योंकि वेदर रिपोर्ट तो यही बोल रही है कि शाम तक बारिश आने का है, बाकी कुछ बोल नहीं सकते। तो मायरा भी स्कूल नहीं गई है, क्योंकि मैंने उसको रेडी तो कर दिया था, बट उसकी मैम की मीटिंग है, वो मीटिंग में गई है आज। तो आज वो स्कूल में नहीं है, इसलिए मायरा भी घर पे है। तो अभी मायरा के पापा भी निकले नहीं हैं, तो अब निकल रहे, आई थिंक रेडी हो रहे थे। बाय। तो यहाँ पे आजकल स्ट्रॉबेरी
इतनी सारी लगी है क्योंकि हम रामपुर गए थे तो निकाली नहीं, और इधर भी इतनी। अभी मैं इन सबको निकालूंगी। ये है इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज, ये देखो, कुछ साइज छोटा है, कुछ काफी बड़ी बड़ी सी है। मैं काम कर रही थी तब तक मायरा भी अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो ये मायरा को मैंने शाम को कराई थी डॉट पे। ये पेन से मैंने लिखा है, पेंसिल से इसने लिखा है, और ये स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन, और यहाँ पे 1 2 वगैरह। इसके बाद मैंने शाम को इसको कलर कराए थे कुछ, और फिर ये इसके दादू ने कराए थे, ये भी इसके दादू ने कराए थे। मतलब इसने आई थिंक स्केच से लिखा है और इसके दादू ने पेंसिल से लिखा है। फिर इसने ये भी लिखा था शाम को ही, और इसके बाद ये भी आई थिंक इसने शाम को लिखा था, और ये भी शाम को लिखा था। ये कलर्स इसने अभी लिखा है जब तक मैं खेत में थी, और ये भी इसने अभी आज का लिखा है। ये भी इसने कलर्स करे है, कलर्स का इसको बहुत शौक है, ये भी कलर करा है। और बाकी इसने थोड़ी बहुत सी ये लिखी लाइंस, और ये कलर, यहाँ पे कलर, यहाँ पे कलर, बस इतना लिखा है इसने। हाय करो, हाय, गुड मॉर्निंग। अच्छे से इधर देख के, मायरा देख के देखो टूट गया। अच्छा ठीक है, मैं करूंगी इसको, ठीक। आप हाय और गुड मॉर्निंग बोलो तो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उसके बाद मैं लग चुकी थी स्किन केयर करने, क्योंकि धूप में काम करने के बाद टैनिंग हो जाती है, तो मैंने सोचा चलो स्किन केयर करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्रब कर रही थी, और स्क्रब के लिए मैंने लिया था हनी और शुगर। तो इस तरह से मैं 2-3 मिनट तक मसाज करूँगी इससे, और फिर अच्छे से जो है टैनिंग रिमूव हो जाती है। और फिर मैंने यहाँ पे फेस को वॉश कर दिया। तो उसके बाद मैंने लगाया फेस पैक। फेस पैक पे मैंने लिया था बनाना और बेसन, क्योंकि ड्राई स्किन के लिए बनाना बेस्ट रहता है। और उसके बाद मैं आ गई थी शावर लेके। उसके बाद फिर मैंने टोनर वगैरह अप्लाई किया और मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, जो कि मैं डेली लगाती हूँ। और फिर मैं भूल चुकी थी सनस्क्रीन, तो और मैंने फिर सनस्क्रीन भी अप्लाई की, और फिर मैं निकली किचन के लिए। तो मायरा ने बोला कि मम्मा मुझे फ्रूट्स कट कर लो, तो मैंने वाटरमेलन निकाला था, बट मायरा ने ज़िद की कि मुझे मैंगो ही खाना है। तो अभी नहा के फ्री हो गए और खाना वगैरह भी बना दिया है, बस अब तो खाना है। 2 बजने वाले हैं, थोड़ी देर अपने बाल सुखाते हैं। और बाल काफ़ी सॉफ्ट हो गया, और फेस भी ना काफ़ी सॉफ्ट हो गया, बेबी स्किन बन जाती है फेस पैक लगा के। मक्खियाँ तो भी जा रहे हैं उधर, दूध की बॉटल्स दे के आते हैं, क्योंकि बहुत सारी बॉटल हो गई इकट्ठे। 2000 years later. थोड़ी देर नैप लेने के बाद हम उठ चुके थे, और मेरे बाल भी अच्छे से सूख चुके थे। फिर मैंने सोचा कि इस तरह से चोटी बनाते हैं, क्योंकि अगर जूड़ा बनाते हैं ना तो फिर मुझे सर्वाइकल की पेन होती है। तो मैंने इस तरह से चोटी बनाई और बाल को बिल्कुल टाई कर दिया था। तो अभी टाइम हो गया 6 बजे का, और अब जाएंगे सब्जी में पानी डालने। पिछले कल तो बारिश आ गई थी, तो पिछले कल पानी नहीं डाला, आज तो डालना पड़ेगा। पूरे दिन भर मौसम काफ़ी अच्छा रहा था, और मुझे तो लग रहा था कि बारिश आएगी शाम के टाइम, शायद मुझे नहीं डालना पड़ेगा। बट आज तो मेरा ड्रम भी वहाँ पे खाली है, तो मुझे पाइप ले जाना पड़ेगा, पाइप जोड़ना पड़ेगा, फिर जाके पानी डालना पड़ेगा। और फिर यहाँ घर पे भी फूलों में पानी डालने को है, क्योंकि पिछले जब हम घर रामपुर गए थे उस वक्त डाला था मैंने लास्ट टाइम, तो उसके बाद डाला ही नहीं। पिछले कल वैसे भी बारिश आ गई थी हल्की हल्की सी। अभी जाएंगे खेत के लिए, मैंने डाठू भी निकाल दिया, डाठू लगाएंगे, क्योंकि अभी शाम के टाइम हवा भी चलती है, तो फिर मुझे हेडेक होती है। वैसे ही सुबह से हेडेक हो रही है मुझे आज। तो अभी हमारे एक पापा का फ़ोन भी आया था, वो विशाल मेगावाट घूम रहे हैं, तो वीडियो कॉल कर रहे थे, कहते कुछ चाहिए तो बता दो। तो मैंने बोला कि मायरा के लिए ले आना कुछ, क्योंकि बच्चों की चीज़ें वहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलती है, बाकी खाने पीने की चीज़ें भी अच्छी मिलती है। तो अभी चलो खेत चलते हैं। वैसे तो धूप अभी भी है, बट जहाँ पे हमारा खेत है वहाँ पे भी धूप चली जाती है। तो चलो डाठू पहनते हैं।